नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप जो अपना जिस मोबाइल ऐप से आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप किस तरह से वीवेब और फ्यूचर के प्राइस का एनालिसिस करेंगे। साथ में दोस्तों आपको कैसे किस तरह से अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको अपना समय भी बचाना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कहीं से आप किसी कंपनी या किसी रिसर्चर के साथ वर्क करते हैं और उनका लेवल आता है और उस समय आप ट्रेड लगाना, उस स्क्रिप्ट को सर्च करना और स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट करते तक में आपका क्या होता है कि वह प्राइस 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है या नीचे हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये ट्रेडिंग करना है ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। और साथ में दोस्तों जो फ्यूचर का प्राइस होता है, जैसे जो वीवेब के प्राइस और फ्यूचर के प्राइस का आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वीवेब का प्राइस होता है और फ्यूचर का प्राइस तो जो यहाँ चार्ट में दिखाता है वह 5 मिनट बाद दिखाता है या 15 मिनट बाद दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो टाइम है वह मतलब ज़्यादा लग जाता है, आप देख नहीं पाते हैं उसको और हो सकता है कि उस प्राइस पे आके और चला जाए। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ऐप पे इस प्राइस को कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ में आप चार्ट पे भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्राइस को कैसे कंपेयर करें, कब हमारे वीवेब के नज़दीक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपना मोबाइल पे ही देख सकते हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे भी आप अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और 9:30 पे ये डेटा जाता है, देखिए यहाँ पे ब्लू मार्क है यानी कि 16,050। यहाँ पे 16,050 पे ब्लू मार्क है, मतलब आपको इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, यानी ये स्ट्राइक प्राइस। अब साथ में आपको दोस्तों क्या करना है कि आप इस स्ट्राइक प्राइस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, यानी 16,000 यानी 16,050। उसके बाद 16,100, 16,150, 16,200 और 16,250। जब दोस्तों ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो तो ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होने पे आप लगभग 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक इसको ऐड कर लीजिए वॉच लिस्ट में, 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे। दोस्तों जब आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो तो 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी मान लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस 16,050 चल रहा है तो 16,100, 16,150 और नीचे साइड में 16,000 और 15,950। ये 5 स्ट्राइक प्राइस आप ऐड कर लीजिए, यानी मिड का, और 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल हो तो उस कंडीशंस में आप 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे ऐड करके रखिए। जैसे क्या होता है कि कभी भी कोई कॉल आया तो ताकि आप जो भी सारे स्ट्राइक प्राइस ऐड हैं आपको वहाँ पे दोस्तों दिख जाएगा। आपको जैसे दिखेगा कि हमारे पास कॉल बाय के लिए आया है, जैसे 16,200 का कॉल आया तो आप फटाफट उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे बाय और क्वांटिटी डाल लेंगे। सामान्यतः क्या होता है, हमें सर्च करना पड़ता है निफ्टी 16,200 CE, फिर इसके बाद आप वहाँ पे ऐड करते हैं, फिर बाय के लिए जाते हैं तो आप ऐड रहेगा तो फटाफट उसको आप वहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। अब दोस्तों आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट ओपन हुआ, आप निफ्टी में देखेंगे कि मार्केट ओपन होते से ही निफ्टी का जो पीसीआर था, यानी 9 बज के लगभग आप 30 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी का पीसीआर था वह पॉजिटिव दिखा रहा था। आपको 9:30 पे निफ्टी का जो पीसीआर है वो पॉजिटिव दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे हमें तो पीसीआर पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे वीवेब देखेंगे, वीवेब क्या था 16,000 यानी कि 16,059 और यहाँ पे जो प्राइस था वह 16,000 यानी 16,105 यानी 16,105 था। अब आप देखेंगे कि आपको जो एंट्री के लिए सही समय है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो फ्यूचर का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और वीवेब भी बढ़ रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस बना हुआ है। तो दोस्तों इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि मार्केट में हम वेट एंड वॉच की कंडीशंस में होते हैं। दोस्तों अगर आप ऊपरी स्तर से कोई ट्रेड ले लेते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे मार्केट आया, आपको ये पीसीआर 28 दिख रहा था, 20 दिख रहा था, 28 दिख रहा था, अपने को क्या लगता है कि यार इतना ऊपर है और अच्छा खासा बढ़ रहा है, चलो हम एंट्री ले लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आप देखिए कि मार्केट जो है, अगर आप यहाँ लगभग देखेंगे तो बहुत कम प्रॉफिट आता, लेकिन यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहा और लगभग जो फ्यूचर का प्राइस है वो 16,178 आया। अब दोस्तों आपको क्या करना था कि हमें वेट करना था किसका, ये वीवेब के नज़दीक प्राइस आने का। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये प्राइस वीवेब है और प्राइस है, इसमें लगभग दोस्तों 70 से 80 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा था। 70 से 80 पॉइंट का डिफरेंस, 15 मिनट का डेटा। और आप यहाँ पे 12:15 का डेटा देखेंगे तो 12:15 के डेटा में इसका जो प्राइस चल रहा था वह 16,000, फ्यूचर का प्राइस 16,129 चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 बजे के आसपास का अगर आप प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं ये प्राइस जो है 16,127 के आसपास चल रहा है, 129 चल रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिप आया, ये डिप जो आया ये लगभग 12:20 पे आया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको विजुअल नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे आया, हमने क्या किया, वहाँ पे जो हमने पुट ऑप्शंस लिया, या आप देखेंगे कि पुट ऑप्शंस जो हमने लिया था 12:16 पे हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ और हम यहाँ पे इस पे प्रॉफिट बुक किए। और जस्ट देखेंगे 12:16 पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और 12:21 पे दोस्तों हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन यानी बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में हमने एंट्री ले लिया। अब आप देखेंगे कि क्या होता है, मोस्टली हमें ग्राफ से कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर हम ग्राफ के माध्यम से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं, मोस्टली अगर आप एसएमसी ग्लोबल में करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये आप जब उसके चार्ट फंक्शंस में जाते हैं या डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग, लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हैं, तो जब आप उसके चार्ट के फंक्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों स्टडी आती है, स्टडी का ऑप्शंस आता है। यहाँ पे जैसे ही आप स्टडी के ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीवेब। तो आपको क्या करना है कि वीवेब पे जाके सेलेक्ट करना है। जब वीवेब पे आप सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 12 बजे के आसपास हमने आपको क्या बताया कि इस रेंज से हमने यहाँ पे पुट ऑप्शंस में एंट्री लिया था। हमने 16,050 का पुट ऑप्शंस लिया था और 16,050 का पुट ऑप्शन जो मैंने खरीदा था वो यहाँ प्राइस आते आते बुक कर लिया, क्योंकि यह वीवेब के नज़दीक आ गया और हमें ये पता था कि यहाँ से प्राइस जो है वीवेब के नज़दीक जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने यहाँ पे पुट ऑप्शंस में एंट्री लिया कि जब तक हमारा ये वीवेब आएगा तब तक हम 25 से 30 पॉइंट में एंट्री ले सकते हैं, यानी 25 से 30 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये प्राइस आता है, हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री लिया। आपको मैंने दिखाया, जो बैंक निफ्टी में मैंने एंट्री लिया 12:21 पे, और आप ये देख सकते हैं जो ग्राफ है ये 12 और ये 12:30 का। दोस्तों इस बीच में हमने बैंक निफ्टी में एंट्री ले लिया। मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का दोस्तों ग्राफ है। यहाँ पे 12 बजे से इसके 12:30 यानी 35 मिनट के आसपास, इस बीच में ये क्या हुआ, वीवेब के नज़दीक आया। तो अगर आप प्राइस चेक करके रखते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है चार्ट पे। जैसे अपन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप 12:30 या 12:15 के आसपास का ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीवेब का प्राइस देख लीजिए। वैसे आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि वीवेब का प्राइस यानी 33,977 है। और जैसे ही यह वीवेब का जो फ्यूचर का प्राइस है वह वीवेब के नज़दीक आता है, तो जैसे ही दोस्तों नज़दीक आता है तो ये यहाँ पे दिखाता है ये नज़दीक इसके आया। अब हमें क्या करना था, यहीं पे हमें बाइंग करनी थी। आप देखेंगे कि उस समय जो बैंक निफ्टी है, ये जो एंट्री लेवल था लगभग 34,000 इसका एंट्री लेवल था, यानी 34,000 से आपको कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेना था। अब आप देखेंगे कि कॉल ऑप्शन में अगर हमने 34,000 पे एंट्री ले लिया तो यहाँ से लगभग आप देखेंगे कि 300-350 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखी गई। यानी अगर आप नॉर्मली पास के स्ट्राइक प्राइस पे अगर ट्रेडिंग किए होंगे तो लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा, और अगर जैसे हमने जो ट्रेडिंग किया वो 34,900 पे ट्रेडिंग किया। 34,900 का कॉल ऑप्शंस हमने 100 रुपये से ख़रीदा। आपको मैंने दिखाया भी कि हमने उसको 100 रुपये से ख़रीदा और वह 190 का हाई लगाया, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह ऑलमोस्ट डबल हुआ।
तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको वेट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर एंट्री हो जाती तो यहाँ आते आते आप अपने पेशेंस को गवा देते और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप यहाँ से फिर से दोबारा ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और ये ग्राफ जो है आप स्टडी जो केसेस होते हैं उसमें VWAP पे जाके और यह ग्राफ सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको PCR जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं PCR आपको उसमें देखना है या ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर जो होता है। दोस्तों अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है यहाँ पे एंट्री लिए होते तो यहाँ पे हमें नुकसान हो जाता, लेकिन जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा मौका मिला और आप अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे दोस्तों बना लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो बैंक निफ्टी का डेटा है, इसमें आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने क्या किया। इस डेटा के अनुसार हमारा जो प्राइस था हमने यहाँ पे एंट्री लिया दोस्तों। इसके बाद हमने यहाँ पे सम प्रॉफिट्स भी बुक किए, लेकिन प्राइस थोड़ा करेक्शंस आया, नीचे आया। जैसे प्राइस नीचे आया हमने क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में एंट्री लिया था तो हमने निफ्टी में एंट्री नहीं लिया था। तो यहाँ से देखेंगे कि जैसे ये प्राइस ऊपर गया इसके बाद थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन आया और हमारा VWAP भी थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट दिखा। तो हम जैसे ये प्राइस यहाँ पे आता है यानी कि 1 बजे के आसपास आप देखेंगे कि 1 बजे के आसपास यानी एग्जैक्ट 1 बजे यहाँ पे हमारे यहाँ से कॉल ऑप्शन जाता है। ये कॉल ऑप्शन 1 बजे जाता है, कितने का जाता है 16,200 का कॉल ऑप्शन जाता है। 161 रुपये 80 पैसे से यह बाय के लिए जाता है, जिसका स्टॉप लॉस मात्र आप देखेंगे तो 25 एंड 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा गया था। क्योंकि अगर आप VWAP के नज़दीक से एंट्री लेते हैं तो आपको रिस्क कम होता है। वहाँ पे जो टारगेट दिया गया था वो 220 और 260 रुपये का टारगेट दिया गया था। आप देखेंगे कि यह जो 220 का टारगेट है यह लगभग अपना 3 बजे के आसपास यह फाइनली अचीव हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें जो प्रॉफिट था वह लगभग 200 रुपये पे बुक करा दिया गया था, यानी कि लगभग यहाँ से 40 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुक करा दिया गया था। और दूसरा आप देखेंगे कि इसी तरह से जो हमें एंट्री का लेवल मिला और क्लोजिंग सेशन में आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे कि क्या हो रहा था कि हर बार प्राइस जो है ये नीचे आता था, इस लेवल पे आता था, फिर ऊपर जंप करता था, फिर यहाँ आता था, फिर जंप करता था, फिर इस लेवल पे आके फिर प्राइस जंप कर जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो एंट्री लिया वह 2:50 यानी इस लेवल पे हमने एंट्री लिया। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एंट्री लिया ये कॉल ऑप्शन कितने का था 16,250 का अपना जो एंट्री लिया वह 155 रुपये से था। इसमें जो स्टॉप लॉस था 138 रुपये का था, यानी कि आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया वह ओनली 17 पॉइंट का दिया गया और टारगेट आपको 25 पॉइंट्स का दिया गया। यह जो कॉल दिया गया ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट में इसका टारगेट फाइनल टारगेट अचीव हुआ और लगभग यह 190 रुपये तक गया। तो दोस्तों मेरे ये कहने का मतलब कि आप जो एंट्री है वह अगर परफेक्ट टाइम पे लेते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डेटा को देख के काम करते हैं, तो आपको जो सक्सेस का रेशियो है वह काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो मेरी आपके लिए सलाह है कि आप यहाँ पे ध्यान दें, डेटा को समझें, डेटा की एंट्री जो टाइमिंग है, जिस तरह से कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं, आप हमारे चैनल पे जाएंगे वहाँ पे PCR का जो प्ले लिस्ट एक लिस्ट ही बनाया गया है, उस पर आप जाके वॉच लिस्ट बनाया गया, उस पर आप जाके सारे वीडियोज उस पर एडिट हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी PCR डेटा से रिलेटेड वीडियो हैं वो सारे वीडियो वहाँ पे हैं। अब दोस्तों आपको लगता है कि हमें 5 मिनट का डेटा चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको जो ये VWAP या चार्ट के हिसाब से जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम आपको सपोर्ट के लिए 5 मिनट के डेटा के भी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने ट्रेडिंग को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आपको हम तभी ये कॉल्स या डेटा प्रोवाइड कर पाते हैं जब आप हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं, यानी आपको हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और अगर आप उसी डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं तभी हम आपको ये जो कॉल्स हैं और डेटाज हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता। जो भी टिप्स यहाँ पे दिए जाते हैं इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप इसका अपने एक्सपर्ट या आप खुद भी अगर एनालिसिस करके इस कॉल्स पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।